हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्टिकेरिया यानी कि हिप्स के बारे में, जिसे हिंदी में शीत पीत भी कहा जाता है, और समझेंगे इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और डाइट्स के बारे में। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अर्टिकेरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें त्वचा के ऊपर लाल उभरे हुए भाग दिखाई देते हैं। यह हमारी त्वचा में एक तरह से सूजन की तरह दिखाई देता है, जिसमें कई बार खुजली और जलन भी देखा जाता है। यह अक्सर तब देखा जाता है जब शरीर में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है। जब हमारे शरीर में किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए इस तरह के सिम्टम्स को शो करते हैं। वैसे तो यह कंडीशन अक्सर एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि धूल, धुआं, ठंडा, गर्म और दूसरी तरह की चीज़ों के कारण हुए एलर्जी के कारण यह देखा जाता है। अक्सर जब धूल, धुआं, पोलन ग्रेन्स और इस तरह की चीज़ें जब शरीर के अंदर जाती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है और उसके खिलाफ काम करके उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन कई बार ऑटो इम्यून के कंडीशन में इम्यून सिस्टम शरीर में मौजूद सेल्स को बाहरी सेल्स समझने लगता है और फिर उसके खिलाफ काम करने लगता है, जिसके कारण इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। अक्सर अर्टिकेरिया का कंडीशन मौसम के बदलने से देखा जाता है। अक्सर जब मौसम कभी ठंड कभी गर्म का होता है तो ऐसे में त्वचा के ऊपर लाल उभार बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो हम जब भी गर्मी के मौसम में कहीं से आते हैं तो ठंडे पानी का प्रयोग कर लेते हैं, तो उसके कारण इस तरह के सिम्टम्स जो है स्किन के ऊपर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा वातावरण में मौजूद कई तरह के एलर्जेंस जैसे कि धूल, धुआं और पोलन ग्रेन्स से हुए एलर्जी के कारण इस तरह के कंडीशंस देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही तापमान के बढ़ने और सनलाइट के ज़्यादा होने के कारण इस तरह के कंडीशन डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा त्वचा के ऊपर पड़ रहे प्रेशर, थायराइड डिजीज और कुछ दूसरे डिजीज के कारण भी यह कंडीशन डेवलप होते देखा जा सकता है। दोस्तों, अभी तक यह क्लियर नहीं है कि अर्टिकेरिया का मुख्य कारण क्या है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ऑटो इम्यून रिएक्शंस के कारण ही यह कंडीशन देखा जाता है। अर्टिकेरिया का कंडीशन कई लोगों में कुछ मेडिसिन्स के रिएक्शंस के कारण देखे जाते हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और हाई ब्लड प्रेशर के कुछ ड्रग्स को लगातार लेने से यह कंडीशन देखा जा सकता है। इसके अलावा यह कंडीशन कुछ लोगों में फूड्स जैसे कि एग, सी फूड्स, कीवी, बनाना और कुछ नट्स के कारण यह देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में कॉस्मेटिक्स जैसे कि पाउडर और क्रीम्स के प्रयोग करने पर हुए रिएक्शन के कारण इस तरह के कंडीशन देखे जा सकते हैं। अर्टिकेरिया का कंडीशन शरीर के किसी भी हिस्से के त्वचा में देखे जा सकते हैं। यह शरीर के किसी भी हिस्से में छोटी या बड़ी मात्रा में देखी जा सकती है। इस कंडीशन में त्वचा के ऊपर लाल उभरे हुए हिस्से दिखाई देते हैं, जिसमें अक्सर खुजली और जलन होता रहता है। इसके अलावा शरीर के कुछ सेंसिटिव हिस्से जैसे कि आँख, होंठ और गालों के हिस्से में सूजन देखा जा सकता है। बच्चों में अर्टिकेरिया का कंडीशन अक्सर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर स्पाइडर के काटने के कारण देखे जाते हैं। अक्सर जब छोटे कीड़े मकोड़े त्वचा के ऊपर काटते हैं तो वहाँ पे कुछ टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम काम करता है और फिर वहाँ पे सूजन दिखाई देता है। कई बार कुछ इंसेक्ट्स के काटने से त्वचा में फ्लूइड भर जाता है। इसके साथ ही कई बार कुछ सेंसिटिव रिएक्शंस के होने पर लिप्स के ऊपर स्वेलिंग देखा जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो अर्टिकेरिया के जांच के लिए सबसे पहले हम कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस और सिम्टम्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके साथ ही कुछ एलर्जी टेस्ट्स के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट भी करवाए जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले खुजली और जलन को दूर करने के लिए कुछ एंटीहिस्टामाइंस ड्रग्स जैसे कि डाइफेनहाइड्रामाइन, फेक्सोफेनाडिन, सिट्रीजिन और लीवोसिट्रीजिन के साथ साथ एविल जैसे ड्रग्स को प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही सूजन को दूर करने के लिए कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को भी प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही कुछ स्टेरॉइड्स जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन को भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा इस कंडीशन में कोल्ड कंप्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि यह कंडीशन कई तरह के एलर्जेंस जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरी चीज़ों के कारण हुए एलर्जी से यह कंडीशन डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में लाइफस्टाइल को चेंज करके इस तरह के कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर किसी फूड से एलर्जी हो रहा है तो उसको अवॉइड करके और अच्छा डाइट मेंटेन करके इस तरह के कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। साथ ही गर्मियों के मौसम में लूज फिटिंग और लाइट कलर क्लोथ्स को पहन करके इस तरह के कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।